बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेता जब प्रचार करने जाते थे तो ये कहते थे कि जंगल राज को वापस नहीं लाना है। जंगल राज को वापस लाइएगा तो वही होगा जो पहले होता था। अब ऐसे में बिहार में अभी एनडीए की सरकार है, लेकिन नीट छात्रा का मामला और लगातार बिहार में बच्चियों के साथ गंदा काम का जो मामला है वो बढ़ते जा रहा है। पुलिस मामले की कार्रवाई करती है, जांच करती है, लेकिन इसके बावजूद अपराधियों में मनोबल बढ़ रहे हैं। अब देखिए, ऐसे में बीजेपी के नेता, उनको लेकर एक बड़ा खुलासा हो गया है और जेल जाने का संकट अब उन पर मंडराने लगा है। बीजेपी के खास नेता रहे हैं, जी हाँ, पूरा मामला बताती हूं। देखिए, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बीसीए के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के बिहार प्रदेश कोषाध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी कानूनी जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है और 3 फरवरी 2026 को पटना की अदालत में सुनवाई होगी। अगर वे हाजिर नहीं हुए तो गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। यह मामला न केवल वित्तीय धोखाधड़ी का है, बल्कि बीसीए में लंबे समय से चल रहे भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म पर की परतें भी खोल रहा है। राजनीतिक रूप से यह बीजेपी के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है, क्योंकि राकेश तिवारी पार्टी के महत्वपूर्ण पद पर हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं। राकेश कुमार तिवारी 2019 के से बीसीए के अध्यक्ष रहे, जहां उन्होंने बीसीसीआई के कनेक्शनों को और अपनी राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल कर एसोसिएशन को अपने हिसाब से चलाया, यानी कि राजनीतिक पद का गलत फायदा उठाया। फिलहाल वे बीजेपी के बिहार प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं, जो पार्टी की फाइनेंशियल मैनेजमेंट पद जिम्मेदार पद है। उनके बेटे हर्षवर्धन तिवारी 24 वर्षीय, क्रिकेट उनका बैकग्राउंड नहीं है, तो 2025 में बीसीए का अध्यक्ष चुना गया, जो नेपोटिज्म के आरोपों को हवा देता है। उनका बीसीए में कार्यकाल विवादों से भरा रहा, जिसमें फंड्स का दुरुपयोग, फर्जी डॉक्यूमेंट्स और खिलाड़ियों से रिश्वत लेने का आरोप शामिल है। अब राकेश तिवारी के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, जो मुख्य रूप से धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और बीसीए में अनियमितताओं से जुड़े हैं। इसमें कुछ काफी अहम है। 36 लाख की ठगी और फर्जी एनओसी मामला, ये सबसे प्रमुख केस है, जिसने उन पर एक कंपनी से सीसीटीवी इंस्टॉलेशन और विज्ञापन डिस्प्ले के नाम पर 36 लाख रुपए हड़पने का आरोप है। उन्होंने पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की फर्जी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी का इस्तेमाल किया। यह केस पाटलिपुत्र थाने में दर्ज है। दूसरा, बीसीए में फर्जी डॉक्यूमेंट्स और रिश्वत का केस। इसके बाद फंड्स का दुरुपयोग। इसके बाद अन्य आरोप है 2022 में दिल्ली होटल में एक महिला द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप, जो 2023 में बंद हो गया। मैच फिक्सिंग ऑफर्स, परिवारवाद, बेटे को टीम में शामिल करना और 2024 रणजी ट्रॉफी में 2 अलग कैंप चलाने जैसे विवाद। बीसीए में फंड्स का दुरुपयोग और लोकल टैलेंट को दरकिनार करना भी शामिल है। यह मामला पटना हाईकोर्ट और बीसीसीआई के निगरानी में है, यानी कि अब इन पर जेल जाने का खतरा बना हुआ है। 3 फरवरी 2026 को सुनवाई में अगर राकेश तिवारी हाजिर नहीं होते हैं तो गिरफ्तारी तय है। वहीं अब पुलिस भी उनको पकड़ सकती है। हालांकि राजनीतिक पद होने से वो एंटीसिपेटरी बिल की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन एनबीडब्ल्यू के बाद जमानत मुश्किल है। अगर दोषी साबित हुए तो ठगी और फ्रॉड के मामलों में जेल की सजा हो सकती है और 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। ये मामला बड़ा है और इस मामले में अगर 3 फरवरी को वो पेश नहीं होते हैं तो उनका जेल जाने का रास्ता साफ नजर आ रहा है। अब ये बीजेपी के लोग अक्सर कहते हैं कि जंगल राज पहले था, बट इनकी पार्टी के नेताओं के खुलासे अब इस तरीके से हो रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कि अब कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो रही है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, राय कमेंट में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।